हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। मैं अमित सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2 क्लासेस में। जैसे कि आप लोग माइनर पेपर का सीरीज चल रहा है, इसमें से 2 टॉपिक कवर हो गया। कौन कौन सा? वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रो आप लोगों को तो मिल चुका है। ओवरलैपिंग, आज ओवरलैपिंग से कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे आप लोग को भी पता है ना, खीरा लौकी से कन्वर्ट करके हाइब्रिड बनाते हैं, उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया है। जैसे स्मॉल स्मॉल एटम्स को लेकर के बड़ा बिग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो इसी के क्रम में हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं और इसके कंसेप्ट को जानते हैं, क्योंकि माइनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 15 मार्क्स आपको इजीली से दिला सकता है, और इसके सारा डायग्राम को समझते हैं। तो चलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलिए तो मेरा टॉपिक आज का क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोले थे हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाया गया था हाइब्रिडाइजेशन से पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था? ओवरलैपिंग को ही अच्छे से समझाया गया। जैसे क्या हो रहा था, अगर आप लोग वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, रखना चाहिए वैसे, ठीक है। देखिए क्या होता है, हाइब्रिड का कंसेप्ट को सबसे पहले समझाते हैं हम। खीरा इतना बड़ा कैसे आने लगा? अगर देहाती और चलानी का बात होता है ना, अगर चलानी जो खीरा होता है, जैसे चलानी इन द सेंस विलेज वाला खीरा, जो विलेज वाला बिना हाइब्रिड का यूज किए हुए, बिना कोई केमिकल का यूज किए हुए वो खीरा देखेगा और नॉर्मल रहता है, छोटा छोटा रहता है, ठीक है। और जो अभी मार्केट में रहता है, जो 12 मंथ वाला खीरा आ गया है, इसको हाइब्रिड खीरा बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ा रहता है। तो क्या हुआ, लौकी का पौधा, आप लोग शायद क्लास में भी पढ़े होंगे, एक लौकी का पौधा लिया गया और खीरा का पौधा, ठीक है, दोनों को बीच से काटा गया। लौकी का जड़ को खीरा का ऊपर का टहनी बोलते हैं ना, इसको तना जिसको बोलते हैं, उससे ऐड करके बनाया गया। तो अब क्या देखा गया, लौकी का जो गुण था लंबा होने का, ठीक है, बड़ा होने का, तो वो खीरा में भी आ गया। वो हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? हाइब्रिड खीरा बोलते हैं ना, आप लोग भी खाते हैं। तो इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन आया। 2 एटम को, अगर 2 स्मॉल स्मॉल एटम है, अगर बना करके एक जोड़ दे तो एक बड़ा एटम मॉलिक्यूल आया। क्या आया? मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल आया, ठीक है। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट को दिए थे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो चलिए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे। Hybridization is the intermixing of 2 different atomic orbital for the formation of new hybrid orbital। यहां पर ही देखिए, हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से ही ना बनाए इसको जी, ठीक है। तो 2 डिफरेंट ऑर्बिटल, 2 डिफरेंट, एक क्या बोले लौकी का पौधा और एक क्या बोले हम खीरा का पौधा, पौधा इन द सेंस, ठीक है, वही आया। 2 डिफरेंट ऑर्बिटल मेकिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड, एक नया फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये लौकी प्लस खीरा, किसका? ये लौकी का हो गया, ये खीरा का हो गया। एक नया क्या कॉन्सेप्ट बना? लौकी प्लस खीरा का कॉन्सेप्ट बन गया। तो क्या बोल रहे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट ले करके एक जो नया कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो मार्केट में इस प्रोसेस का यूज नहीं होता है, इसके लिए अब केमिकल आने लगा है। केमिकल से ही देखिएगा आप लोग अच्छा कौन सा लगता है, कौन सा खीरा। हम तो नॉर्मली खीरा वही खाते हैं, लेकिन सलाद में चल जाता है हाइब्रिड वाला, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सप्लेन ऑफ VBT। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन, इंसान जो थे बहुत ही चालाक इंसान थे, उन्होंने VBT का ही कंसेप्ट को लेकर के एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सिंस इट इज हाइपोथेटिकली कंसेप्ट ऑफ नेवर बी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्पेक्टली। मतलब ये एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, मतलब 2 एनर्जी आ रहे हैं, यहां पर एनर्जी लॉस नहीं, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी,
एक बड़ा एनर्जी क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसी के लिए हम लोग बस इसको सोच सकते हैं, माइंड में घुमा सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं केमिस्ट्री को समझने से पहले केमिस्ट्री आपके माइंड में घूमना चाहिए, केमिस्ट्री आपको फील करना होगा। केमिस्ट्री को समझने के लिए केमिस्ट्री को फील कीजिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। नेवर बी एक्सप्लेन इन स्पेक्ट्रो स्पेशली, ठीक है। स्पेक्ट्रो स्पेशली मतलब हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन को इजीली से नहीं दिखा सकते, आपको समझना होगा, ठीक है। मेन पॉइंट क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन पे, देखिए क्या क्या है। हाइब्रिडाइजेशन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड हेंस इट इज नॉट ए बॉन्डिंग प्रोसेस। सबसे बड़ा बात बोला हाइब्रिडाइजेशन ने, क्या बोला, ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। जैसे आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हम किसी को अपने दोस्त को या हम ही अपने दोस्त से उधारी ले रहे हैं, तो कितना उधारी ले रहे हैं, नॉट अ पूरा, ठीक है। बॉन्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, चाहे आप पूरा दे दीजिए या शेयरिंग कीजिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ एनर्जी, नॉट बी बॉन्डिंग प्रोसेस। इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग प्रोसेस बट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन अनचेंज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा वो ओवरलैपिंग से ही करेगा, लेकिन पोजीशन जो रहेगा वो रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा। हेंस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड, तभी अनचेंज जब नहीं रहेगा, अनचेंज रहेगा तो ही हम लोकेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को। इन इंटायर प्रोसेस ऑफ द एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकम इक्विवेलेंट द सम ऑफ द एनर्जी इंडिविजुअल ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ओनली। क्या होगा, देखिए यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटायर प्रोसेस ऑफ द एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, बार बार बोल रहे हैं हाइब्रिड खीरा और खीरा के बारे में बोल रहे हैं ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकम इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द एनर्जी इंडिविजुअल एटम और हाइब्रिड कंसेप्ट ओनली। उसके पास जो एनर्जी रहना चाहिए वो इक्विवेलेंट रहना चाहिए। अगर हम बराबरी में बोला जाता है ना, रिश्ता करो तो बराबरी में करो बोला जाता है ना, तो ये कंसेप्ट अभी नहीं चलता है, जहां होता है वही करो, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जी जो रहेगा वो इक्विवेलेंट रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड। अब बात आ रहा है, हम वीवीटी में क्या बात किए थे, हेड ऑन, सर वाला, सर को टकराने वाला, ठीक है, वो क्या कर रहा था, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। यहां पर बोला, क्या बोला, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, वो क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल टू द डिटरमाइन शेप एंड जियोमेट्रिकल ऑफ द देयर कंपाउंड। हॉरिजॉन्टल इस तरह है सिग्मा बॉन्ड, और क्या है ये वर्टिकल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बॉन्ड तो अभी आप जस्ट पहले देखे हैं, तो बस वही है, क्लियर। अब आते हैं फिर से, द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद ओवरलैप। हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक उसके पास एनर्जी का इक्विवेलेंट सम अगर इक्वल नहीं होगा तो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे sp3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पर देखिए CH4, यहां पर देखिए एक 3, ठीक है, और एक पॉइंट वाला आ जाएगा। तो इसी तरह से जब तक कि अगर इसके पास सेम ना रहे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ओवरलैप। इन हाइब्रिडाइजेशन पोजीशन ऑफ एटम रिमेन अनचेंज। हम हाइब्रिडाइजेशन का जो पोजीशन होगा वो अनचेंज्ड ही रहेगा। इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस शेप और जियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द एक्सट्रीम ऑफ द ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो शेप का डिटरमाइन होगा, जो जियोमेट्री का डिटरमाइन होगा, किस पे होगा, एक्सट्रीम ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल पे होगा। जो ओवरलैपिंग अच्छे से होगा, जो एक्सट्रीम ओवरलैपिंग करेगा, उसी पे हम शेप और जियोमेट्री का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बता रहा है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन हैविंग डी ऑर्बिटल। यहां तक तो हम क्या बात किए थे वीवीटी में, एस और पी का ही बात किए थे, लेकिन डी भी तो है ना, डी को कैसे भूल सकते हैं, डी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है,
देखिए नंबर ऑफ कंपाउंड इज पॉसिबल इन विच डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट देयर इंटरमिक्सिंग sp। अब क्या कर रहा है, s के साथ d भी पार्टिसिपेट करेगा, p के साथ d भी पार्टिसिपेट करेगा, तभी बॉन्डिंग प्रोसेस मतलब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ऑर्बिटल सिंस वी नो दैट एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल वेरी हाई, सो ओनली इन केस ऑफ sp पेयरिंग from d orbital intermixing, that means complex for the sp d hybridization। ठीक है, because the combining of energy of sp can compare the d orbital। अब देखिए हम बात की sp भी कंबाइन करेगा s के साथ, d के साथ करेगा, तो ये क्या कर रहा है, p के साथ भी d करेगा और p के साथ s भी। लेकिन d जो ऑर्बिटल रहता है उसका एनर्जी बहुत हाई रहता है, क्या रहता है, एक्सट्रीमली हाई रहता है, इसलिए वो d ऑर्बिटल जो रहता है बहुत एनर्जी हाई ले लेता है। तो अगर d ऑर्बिटल जो एनर्जी हाई ले रहा है, इसका एनर्जी जब हाई रह रहा है तो s और p का एक साथ उसके एनर्जी के साथ इक्विवेलेंट करेगा, अकेले अकेले d के साथ नहीं सकेगा। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत अमीर है, तो क्या होगा, अगर दो मिलकर के इतना अमीर बन रहा है तो चलो ना भाई, सही है, हम लोग उसको टेक ओवर कर लेंगे। जैसे पार्टनरशिप पे होता है ना, जस्ट समझिए इलेक्शन, गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन क्या करती है, अगर कोई एक पार्टी बहुत वोट लेकर के आती है, ठीक है, बहुत वोट लेकर के आती है, कितना बहुत सारा सीट जीत जाती है, और कुछ पार्टी के पास 2-3 का क्या होता है, गठबंधन, तो वही गठबंधन करके पार्टी क्या करती है, इसकी सरकार को गिरा देती है, मतलब इक्विवेलेंट कर लेती है। तो यहां गिराना नहीं है, इसके बराबर करना है। समझ में आया बात, क्या करना है, बराबर करना है। तो कौन कौन बराबर कर रहा है, S और P मिल करके D का बराबरी कर रहा है, ठीक है, मतलब ये गठबंधन वाला सरकार हो गया और ये अकेले दम पे बना रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp_d कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली दोज कंपाउंड इज पॉसिबल विच टर्मिनल एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टर्मिनल एटम के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, तभी वो कंसेप्ट को इजीली से एक्सप्लेन किया है। हाइब्रिडाइजेशन किसके कंसेप्ट पे बात करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN रूल, जो भिकमंगा वाला हम बार बार बोल रहे हैं, EN बहुत भिकमंगा होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट में ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, sp sp_d का ओवरलैपिंग। जो sp हाइब्रिडाइजेशन का ओवरलैपिंग हो रहा है वो कौन कौन सा शेप पे डिटरमाइन होगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, 180। अब देखिए 180, ये तो आपको इजीली से दिख रहा है ना, इसका बॉन्ड एंगल 180 है, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल लीजिएगा, s कैरेक्टर p कैरेक्टर, यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए s और p 2 है, तो अगर 2 है तो इसका s का 50 रहेगा, p का 25 रहेगा और p का 25% रहेगा, मिलकर के 100 बन रहा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल 180। अब इसका 2 नंबर आ गया, ये 1 नंबर ले लेते, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल, बच्चा को मालूम होगा, CH4 है ना, केमिस्ट्री में 10th में ये बहुत कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत लंबा चेन बनाए होंगे आप लोग, और चेन जब बनाते थे तब इस तरह कुछ बनाए होंगे, लेकिन ये सही है बच्चा, क्लियर। इसका टेट्राहाइड्रल शेप होगा sp3 का, और एंगल होगा 109 डिग्री, ईच में एंगल होगा 109 डिग्री, क्लियर। चलिए अब चलते हैं sp2 के बारे में बात करते हैं, sp2 ही है ना, हाँ, sp2 के बारे में बात करते हैं। sp2 का बात होगा, जो शेप रहेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, और जो एंगल रहेगा इसका 120 डिग्री रहेगा।
इसका जो एंगल शो करेगा 120 डिग्री शो करेगा। क्लियर। sp3d का बात करते हैं, इसका शेप होता है, इस पे बहुत सारा डिस्टॉर्शन भी आता है, तो वो बात का बात है। ट्राइएंगुलर बाई पिरामिड, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिड एंगल होगा 120 डिग्री एंड 90, ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए कैसे क्या होता है। sp3d में आएगा 120 डिग्री और 90 डिग्री। एंगल याद रखिएगा हर एक का, और नाम, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम इंटरव्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग का 15 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, कहाँ तक, ये सब सारा कुछ को एक्सप्लेन करना होगा कॉपी में। और डायग्राम बनाइएगा तो अच्छा सुंदर लगेगा कॉपी। ठीक है, बड़ा बड़ा डायग्राम बना दिए। देखिए तो एग्जाम आपका जो बीएससी का एग्जाम होता है वो बस और बस केमिस्ट्री में 2 घंटा से अधिक नहीं लगेगा। ठीक है, 2 आवर से अधिक नहीं लगेगा। तो आप कॉपी को सरियाइए, समझे, इसको फेयर बनाइए, जैसे होता है ना फेयर। ठीक है, खुद को अच्छे दिखने के लिए फेयर करते हैं ना, तो इसी तरह कॉपी को अच्छा देखने के लिए डायग्राम अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5वां होगा ना, इसका भी डिस्टॉर्शन बहुत होता है, sp3d2। इसका जो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल और एंगल 90 डिग्री रहता है, हर एक का एंगल 90 डिग्री। ईच जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, आपको करना होगा इसका। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बहुत ही केमिकल बॉन्डिंग का बहुत हॉट टॉपिक में से जाना जाता है। हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, वेस्पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फजान्स रूल, बहुत ही हॉट टॉपिक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इंटरमिक्सिंग, अभी जस्ट बताया sp का sp रहेगा तो s का 50 रहेगा तो p का भी 50 रहेगा। अब p बात करते हैं sp2 में, s33, ये देखिए p बढ़ा, ये भी बढ़ा। sp3 में ये घटा, ये बढ़ा। इसी तरह sp3 में s कैरेक्टर, p कैरेक्टर, आपको बस निकालना आना चाहिए। अगर निकालना नहीं आता है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हमारे ऐप पे भी नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, कौन सा E2E क्लासेस के ऐप पे, और डिस्क्रिप्शन में जितना भी हम लेक्चर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर आ करके आप पूछ भी सकते हैं। हमारे E2E क्लासेस का ऑफलाइन बैच भी चलता है, आप लोग आ सकते हैं और हमारे E2E क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा कोई भी डाउट रहे आप लोग मैसेज कीजिए। अब आता है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, if all the hybrid orbital after hybridization are equivalent one another in all the equivalent hybrid orbital is called equivalent hybrid orbital। मतलब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करके एक बना रहा है तो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए, वन अनदर इन ऑल इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके साथ जो भी रहेगा एक इक्विवेलेंट फॉर्म में रहना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब लीनियर चलना चाहिए, हम चले तो तुम चलो, मतलब बोला जाता है ना, हम भी चलते हैं तुम भी चलो, साथ साथ कदम बढ़ाते हैं। तो इक्विवेलेंट में साथ साथ कदम बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल sp3 s plus px py pz produce the equivalent orbital, that is example of sp px py pz। p डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 सेल में px py pz। ठीक है, और d डिस्ट्रीब्यूट होता है 5 सेल में। 5 सेल का कमेंट आप लोग कीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर में d का 5 सेल का बताएंगे। नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल sp3d, the 5 hybrid orbital are not equivalent, the 3 hybrid orbitals rising from sp y are equivalent lying at the angle 120। हम जो 120 और 90 डिग्री का कंसेप्ट पता है ना, बस उसी तरह है। in the planar xy the other 2 hybrid orbital made up pz square are projected mutually 180 परपेंडिकुलर टू द xy। प्लेन कैसे होता है, एक कुछ प्लेन अगर ड्रॉ करें, ये हो गया x, ये हो गया z। ठीक है, अब यह क्या बोल रहा है, px और py,
एक तो मेरा ये px और py का कर रहा है 120 डिग्री कर रहा है, लेकिन pz का स्क्वायर जो बना रहा है वो 180 डिग्री पे कर रहा है, मतलब ये यहाँ से कहीं लाई करवा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बार बार बोले कमेंट कीजिए, हमारे E2E क्लासेस का ऐप पे विजिट कीजिए, और हमारे या वहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है तो हमारे E2E क्लासेस का ऑफलाइन बैच पे भी विजिट कीजिए। चलिए, इसी के साथ मेरा ये सब सारा कंप्लीट होता है। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया, आपका VBT कंप्लीट हो गया, वेस्पर कंप्लीट हो गया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे लेक्चर को देख करके अपने नोट्स बनाइए, आपको एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो हम चलते इसी के साथ, कुछ नया कुछ लेक्चर को और भी आने वाला होगा। आप लोग हमारे साथ E2E क्लासेस के साथ बने रहिए। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द।